नमस्कार। राम और रावण के बीच हुआ कुप्पी युद्ध। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी सिराथू तहसील के अंतर्गत दारानगर में आयोजित होने वाली रामलीला का कुप्पी युद्ध आज भी अपना स्वरूप कायम किए हुए है। इस युद्ध में राम रावण दल की सेनाएं वास्तविक युद्ध करती हैं, जिसे देखने के लिए आसपास के इलाके से बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। यहाँ की रामलीला अनवरत 241 वर्षों से बिना किसी बाधा के परंपरा अनुसार होती चली आ रही है। कुप्पी युद्ध का रोमांच ही ऐसा होता है कि इसे देखने के लिए दर्शक खुद ब खुद मैदान में खींचे चले आते हैं। 2 दिवसीय कुप्पी युद्ध में पहले दिन काले कपड़ों में सजी रावण की सेना की जीत होती है, तो दूसरे दिन लाल कपड़े में युद्ध करने वाले राम की सेना असत्य पर सत्य की जीत का विजय पर्व मनाती है। यह दृश्य देखकर यह मत सोचिएगा किसी झगड़े का दृश्य होगा, बल्कि यह दृश्य दारानगर में 241 वर्षों से आयोजित होने वाली कुप्पी युद्ध का है, जिससे राम और रावण की 2 सेनाएं आमने सामने होती हैं। भगवान राम की सेना लाल और रावण की सेना काले कपड़े में होती है। आमना सामना होने पर दोनों सेनाओं के बीच प्लास्टिक की कुप्पी से युद्ध होता है। आयोजकों के सीटी बजाते ही राम और रावण दोनों ही दल के सेनानी जिस तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, उसे देखकर दर्शक रोमांच से भर उठते हैं। दारानगर की रामलीला में कुप्पी युद्ध के लिए 2 दिन में 7 लड़ाई दोनों दलों के बीच होती है। पहले दिन 4 चरणों में लड़ाई होती है। पहले दिन की 4 लड़ाई रावण की सेना जीतती है। दूसरे दिन 3 लड़ाई होती है। यह तीनों लड़ाई जीतकर राम की सेना विजयदशमी का पर्व मनाती है। दोनों दिन के सभी 7 युद्ध 10-10 मिनट के होते हैं। राम और रावण दोनों ही दल में 25-25 सेनानी होते हैं। युद्ध इतना विकराल होता है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युद्ध में सेनानी घायल भी हो जाते हैं, लेकिन रणभूमि की मिट्टी ही इनके लिए दवा का काम करती है। सेनानी बताते हैं कि युद्ध में शामिल होना उनके लिए गौरव की बात है। पहले दिन होने वाले 4 कुप्पी युद्ध में रावण की सेना श्री राम की सेना पर भारी पड़ती है और उन्हें हराने का पूरा प्रयास करती है। दर्शक बताते हैं कि ऐसा कुप्पी युद्ध कहीं और देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वह यहाँ खींचे चले आते हैं। रामलीला आयोजक इस युद्ध को सजीव करने के लिए महीनों मेहनत करते हैं। महीनों पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। बल्लियों से घिरे बड़े मैदान में युद्ध के दौरान दोनों दल की सेना इस कदर बेकाबू हो जाती है कि उन्हें संभालना आयोजकों के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। एक कुप्पी युद्ध के संपन्न होने पर मेघनाथ वध और कुंभकर्ण वध की भी लीलाएं होती है। दारानगर की रामलीला का इतिहास 241 वर्ष पुराना है। यहाँ जैसा कुप्पी युद्ध कहीं और नहीं होता। आयोजक बताते हैं कि जहाँ हमारा समाज ऊंच नीच जाति धर्म के नाम पर बांट रहा है, वहीं यहाँ के इस रामलीला में पिछले 241 सालों से रावण की दलित सेना व भगवान राम की सेना पल भर के लिए भले ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन पल भर में यही आपस में गले मिलकर भाईचारे की मिसाल कायम करते हैं। वहीं युद्ध संचालक श्री रामलीला कमेटी दारानगर के ऋषि नंदन साहू ने कहा कि पर होते हैं उन सभी सेनानियों को मास्क एवं 2 गज की दूरी इस शासन की गाइडलाइन की मंशा का अनुपालन करते हुए आज का कुप्पी युद्ध संपन्न कराया जा रहा है। क्या होता है आज के दिन यहाँ पे? आज जो हमारी पूर्वजों की परंपरा है, जो हमें परिपाटी में मिली है, आज राम दल एवं रावण दल के मध्य 25-25 सेनानियों के मध्य कुप्पी युद्ध जो कि सजीव होता है, एक दूसरे पर एक दुश्मन की भावना के साथ एक दूसरे पर वार करते हैं और मार करते हैं। और कुप्पी युद्ध संचालन जो दल है उनके द्वारा जैसे ही विसिल बजाई जाती है, जैसे ही सीटी बजाई जाती है, युद्ध खत्म होता है। दोनों दल के सेनानी आपसी सद्भाव के साथ फिर से गले मिलकर भगवान राम एवं लंकाधिपति रावण की जय घोष करने लगते हैं। 2 दिवसीय होता है ये युद्ध? जी, पूरे विश्व ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में रावण वध रावण दहन की लीला आज विजयादशमी के पावन पर्व पर की जाती है। किंतु हमारी परिपाटी एवं परंपरा के अनुसार रावण वध एवं रावण दहन की लीला कल एकादशी का पर्व, जो 3 सजीव राम दल और रावण दल के मध्य
लड़े जाएंगे 3 सजीव कुप्पी युद्ध, लक्ष्मण मेघनाथ शक्ति की लीला, उसके साथ ही अध्यक्ष श्री राम लीला कमेटी कुप्पी दारा नगर महोत्सव के का समापन आभा पांडे ने इनके कहा माध्यम से भी कि ये आह्वान किया जा रहा है कि हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ आए। हम लोगों ने किसी प्रकार का इस बार प्रचार प्रसार भी नहीं किया, परंपरा का निर्वहन करना है। इस नाते से यहाँ इस क्षेत्र में युद्ध होता है, ये हमारा कुरुक्षेत्र है, यहीं रावण है और कल इस यहाँ रावण का वध भी होना है। इस नाते से यहाँ आकर के ही अपनी परंपरा का निर्वहन करना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ सूक्ष्म रूप से अपनी जो मास्क का प्रयोग किया गया, सैनिटाइज पूरे क्षेत्र को कराया गया है। यहाँ सैनिटाइज कर भी रहे हैं, आज इस समय भी वर्तमान में भी सैनिटाइज किया जा रहा है। मास्क भी हम लोगों ने अपने सारे वेंटिलेटर जितने हैं और योद्धा जो हैं उन सबको मास्क का भी वितरण किया गया है। कौन सा वर्ष है ये रामलीला? 241 वर्षों से हम लोग रामलीला कई कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी रामलीला कई स्थानों पर दिन में ही मंचन होता है, परंपरागत रूप से जहाँ जहाँ भी भगवान की सवारी जाती है और वापसी में भगवान की सवारी का घर घर रिपोर्टर भगवान का धर्मेंद्र सोनकर, अल जजीरा न्यूज कौशाम्बी। आद्या प्रसाद पांडे, अध्यक्ष रामलीला कमेटी।